वो गलत आदमी से एक गलत आदमी को छेड़ रहे हैं, एक रिसर्चर हैं, और जब एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है ना तो धागा खोल के रख देता है। वही धर्म रवि महतो नामक एक मजदूर को इतनी कंटिन्यू गालियां दी उनकी माँ को लेकर, जिसका कोई आप चला नहीं सके, चना में लोग काट के चलाएं। पूरा बागमारा का तो पैसा हमारे ख्याल से हुए जा रहा है। इतना जूता मारो साले, जूता मारो साले, पटान बोला ना है साले, पटे मारो, पटे मारो। राम भक्त है ना भाई, मैं दोनों भाइयों को जो अपने अवैध कारोबार को राम जी के आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने एक धार्मिक माहौल में अपने अवैध कार्यों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें सीधा आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, एक पंक्ति सुना दे रामचरितमानस या रामायण का, और ये भी बताना कि रामायण। अरे ऐसे ही थोड़े ही कोई अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी नेता बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है। ऐसे ही थोड़े ही कोई अपनी जमीन जायदाद को बेच कर भी चाहता है कि किसी भी तरीके से चुनाव जीत जाए और विधायक और सांसद बन जाए। विधायक और सांसद इसलिए बनना चाहते हैं लोग क्योंकि उसमें इतनी अकूत संपत्ति है, इतनी अकूत संपत्ति है कि अगर इतना बेच करके भी अगर बन गए तो इतना हो जाएगा कि आने वाली 7 पीढ़ी भी जो है घर बैठकर खाएगी। टाइगर जयराम महतो जी का आज एक बयान सामने आया, धनबाद कोर्ट पहुंचे थे अपने केस के सिलसिले में। उसके बाद मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए माननीय सांसद धनबाद ढुल्लू महतो जी पर और हमारे बाघमारा के माननीय विधायक शत्रुघ्न महतो जी पर, इन दोनों पर जो बातें टाइगर जयराम महतो जी बोल गए, पहले सुनिए, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे बाघमारा के माननीय विधायक शत्रुघ्न महतो जी का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जिसमें वो लगातार गंदी गंदी गालियां एक मजदूर को दे रहे हैं। वो भी सुनाते हैं, पहले ये देखा जाए टाइगर जयराम महतो जी क्या बोल रहे हैं। चलिए काम करते हैं, पहले आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं क्योंकि उस पर टाइगर जयराम महतो जी का बयान आया है। तो पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर टाइगर जयराम महतो जी को सुनिए, फिर आते हैं। हाँ बोला बोला हमारा मीटिंग में सांसद बार विधायक बार की बोला कुछ बात ना बोला, कटे दिला तो उठा के छोड़ते हैं, कटे दिला उठा के कटे दिला रंगदारी उठा के आप वहां से कहाँ से फिर की सेल्फ मजदूर से उठा के पूरा बागमारा का तो पैसा हमारे ख्याल से हुए जा रहा है। इतना जूता मारो साले, जूता मारो साले, पटान बोला ना है साले, पटे मारो, पटे मारो, पटे मारो, पटांग ना बोला, चल चली पे पटांग ना बोला, बुझला ना जीवो 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 पटे मारो एकदम आवा, अगर सुनो ना एक बात बोला तो आ जा कहता ताकत उल्टा बोला पे, उल्टा बोला तो आज तो जल्दी जल्दी चार कर करके अभी ककरा करे लेगा जल्दी गाली गुलज नहीं कर मुंह तो हम सामने आ लियो नहीं तो पटे क्यों मारते गांव में क्यों मारते पटे हम आबो तोर घरे बो आओ अभी आओ तोर घर में आवते देखे फोन मार दिया और मार दिया डमीना साला बोल ढंग ना बोलना, बोल ढंग ना बोल के हमरा बोले ढंग ना है, बोल ढंग ना हो ले जाओ चूतिया बस बता ले जाओ हैं बेईमान कहीं के बेईमान हमरे बेईमान बोल रहे हैं कविता ले चारण क्या करते हैं तो जो कहीं मजा बोले मिटवा बोले सब पैसा विधायक ले जाओ कविता ले क्यों ऐसा कहते हैं ककरा हम बोल हमें तो मीटिंग ना बोली मीटिंग में ना बोली तो की बोल रहे हैं ना बोली तो मीटिंग में की बोल ली बताओ ना की बोल ली है ना बोली ऐसे बोला यो ऐसे बिना बोला सुन लियो तो सुन ली बेईमान कहीं के हम बेईमान तो लगी ना बोल लोभी साला कहीं के लोभी तो लगे हम लगी बे लगाया। ये तो एक याचिका दायर हुई है, एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है और उस याचिका के आधार पर न्यायालय ने राज्य सरकार को एक संदेश जारी किया है कि आप इस पर जांच करें, आप इस पे देखें कि ये क्या है मसला। और बिल्कुल आज धनबाद सांसद की आयु 50 वर्ष है और कोर्ट में दायर एक याचिका के अनुसार उनके पास 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। यदि मान लें कि आज के बाद वो 30 साल और जिए, 80 साल एक संतोषजनक उम्र होता है, 30 साल और जिए, तो अगर वो उस बांटे, चूंकि वो बांटते भी हैं, बांटना चाहिए, अगर बांटने भी लगे ना तो एक दिन में 3-3 करोड़ रुपया बांटेंगे फिर भी उस पैसे को खत्म नहीं कर पाएंगे अपने पूरे जीवन में। और एक आदमी बड़ी मुश्किल से, एक मध्यम मिडिल क्लास फैमिली का आदमी एक दिन में बड़ी मुश्किल से 100, 200, 250 रुपए खर्च करता है। अगर उनको हम 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए दे दें, 5 लाख रुपए किसी का माने सैलरी नहीं होता है,
किसी का महीना का सैलरी नहीं होता है। अगर हम 5 लाख एक दिन में उनको खर्च करने दें तो लगभग 2192 साल लगेंगे। ये महज जयराम महतो कोई भाषण नहीं दे रहा है पत्रकार बंधुओं, सोचिए कि कितनी बड़ी असमानता है कि एक आदमी अगर एक दिन में 5 लाख रुपए भी खर्च करता है, 5 लाख रुपए समझ रहे, एक दिन का कह रहे, महीने का नहीं, एक दिन में अगर 5 लाख रुपए खर्च करता है तो उसे खर्च करने में कितना लगेगा मालूम है? जितना अभी अब 2026 चल रहा है, यानी 2192 साल लगेंगे, माने 2000 साल से ज्यादा समय लगेगा खर्च करने में। सोचिए कितनी बड़ी असमानता बनी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम तथ्य कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि उनके पास 40 करोड़ संपत्ति है। इतना संपत्ति अब ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बता ही देते हैं। मुंडेन कंपनी का थोड़ा जांच करवा लीजिए, बड़ी वो जांच करते हैं। मुंडेन का जांच कराइएगा, प्रीति इंटरप्राइजेज का जांच कराइएगा, खेमका का जांच कराइएगा, और अभी इंडू का। ये केवल नाम की नहीं और का है, सीधा पार्टनरशिप है। और अगर आपको जानना है तो जगन्नाथ भट्टा का जांच करा लीजिएगा, भारत भट्टा का जांच करा लीजिएगा, राजगंज के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पोचरी के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पता चल जाएगा। और जानना है तो ततरास में जो हनुमान मैंसन के ऊपर का फ्लोर है, सारा फ्लोर का जांच करा लीजिएगा। उज्जीवन जो बैंक है उसके फ्रंट में जितना सारा जमीन उसका जांच करा लीजिएगा। लेढ़ी डूमर में जो 1.5 किलोमीटर का जमीन है उसका जांच करा लीजिएगा। और कितना बोले, आरोप तो आपके ऊपर भी उन्होंने लगाइए, एक भी साबित कीजिए, साबित कीजिए। बागमारा विधायक आपके ऊपर भी नहीं, लगाया कि हम करोड़ों आरोप रुपया हम का आपको संपत्ति तथ्य दे रहे हैं, अर्जित की है। पत्रकार बंधु हम आपको तथ्य दे रहे हैं कि हनुमान मैंसन को जांच कीजिए। आप राजेश जी कौन है, चुन्नू जी कौन है, गंगा जी कौन है, गांधी जी के सुने थे तीनों अंदर, ये 3 शख्स कौन है, इनके बारे में जान लीजिएगा। अभी हम उत्तर प्रदेश का जमीन आपको बताएंगे। वो गलत आदमी से गलत आदमी को छेड़ रहे हैं, एक रिसर्चर हैं। और जब एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है ना तो धागा खोल के रख देता है। आप सिर्फ दुनिया को गुमराह कर सकते हैं क्योंकि आप सांसद विधायक के दोनों भाई, तो आपका एक फैन फॉलोइंग नहीं, पेड करते हैं लोगों को। फैन फॉलोइंग कुछ नहीं है, उनको अकेले कहीं जाने भेजिए, कोई मार्केट में कोई प्लेस में 2 आदमी नहीं, वो पेड जो लोग हैं वो मेरे बारे में लिख दे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप तथ्य लाइए ना। हम किसी को दान भी देते हैं तो अपना व्हाइट मनी देते हैं, हम चेक काट के देते हैं। कहाँ है 1 रुपया एक्स्ट्रा आइए ना। कहाँ हमने जमीन खरीदा है? हम डुमरी में रहते हैं, भाड़े के आवास में रहते हैं। क्यों न, मेरे जिले से बाहर है, वो गिरिडीह जिला पड़ता है। और हम अभी तो 4-5 किस्सा सुनाए हैं आपको। अभी देखिए ना, रिसर्चर के सामना कर रहे तो रिसर्चर कहाँ रिसर्च करेगा ना, उनको होश नहीं ठिकाने आएगा तो बेकार कहिएगा। सांसद जी अभी विदेश यात्रा पे हैं। वह उनकी यात्रा मंगलमय हो। मैं उनसे व्यक्तिगत मेरी कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल मैं उनका आज भी बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन गलत नीतियों की मैं आलोचना करूंगा। एक और जहां गरीबी का और अमीरी के बीच खाई उत्पन्न हो रही है, एक और हम जहां शिक्षा के अभाव में पढ़े लिखे नौजवान दम तोड़ रहे हैं, एक और जहां स्वास्थ्य के अभाव में प्रतिदिन हजारों लोगों की जाने जा रही हैं, और उसी देश में कोई सांसद, कोई विधायक, कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति रखेगा तो मैं सवाल करूंगा। बिल्कुल उनको मैं बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन मैं सवाल करूंगा और सवाल का जवाब उनके पास नहीं। अगर है तो आप रिसर्च करें, मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। जाइए लेढ़ी डूमर का वो जमीन देखिए। अभी तो पलमा भी जा रहे हैं, पलमा भी रिसर्च करने जा रहे हैं कि पलमा में भी एक जमीन का मामला हमारे संज्ञान में आया है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, बागमारा जो विधायक लोग कह रहे हैं कि कोयला का गाड़ी जितना पार हो रहा है दिल्ली में, तो उसका जो आप लोग आंदोलन किए, ठीक है, सेटिंग हो गया। नहीं कोई सेटिंग नहीं हुआ। ठीक है, अगर आखिर हम पैसा तो लेते होंगे, कहाँ इन्वेस्ट किए? घर, मेरा घर वही हाल है, मेरा वही खपरे का घर है, हम कहाँ इन्वेस्ट किए? आज मेरे घर के लोग उसी हाल में जीवन यापन कर रहे हैं। आज जयराम महतो उसी हाल में जीवन यापन कर रहा है। एक वो गाड़ी में हम घूम रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कहाँ किए? ठीक है, मेरे इर्द गिर्द जो रहते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं, उनके पास भी अगर उनका जीवन भी अगर एकाएक चमक जाता तो आप कहते हैं हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? उसको मैंने मिट्टी के नीचे हम छुपा के रख रहे हैं क्या? पैसा कानून जो लागू हुआ है उसमें चीजें समाहित हो रही है क्या? देखिए, पैसा में भी बहुत सारे पेच हैं, उन पेचों को सरकार को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पैसा जिस उम्मीद के साथ पैसा को लागू करना चाहिए, उन उम्मीदों पे पैसा खरा नहीं उतर पा रहा है। इसको हमें लगता है कि समीक्षा करनी चाहिए राज्य सरकार को। बागमारा विधायक बोलते हैं कि पिछले दरवाजे से जाते हैं। कौन सा पिछला दरवाजा? हम जहाँ जाते हैं सामने के दरवाजे से जाते हैं। प्रमाण करे ना, वो प्रमाण करे। एक भी हमने तो नाम लिया, लेढ़ी डूमर का जमीन का हम नाम ले रहे हैं, हम हनुमान मैंसन का नाम ले रहे हैं, हम 3 लोगों का नाम लिए। हम अभी उत्तर प्रदेश का जमीन का डिटेल आपको देंगे, वो बताए ना। जयराम महतो तो कहाँ, मेरा बपोती संपत्ति है 4 एकड़ 87 डिसमिल, उसके बाहर बताए, कोई बताए हमको? कोई भी बताइए। मेरे साथ रहने वाले संजय का फरजान जी, दीपक जी हैं, बताए कि इनका भी ग्रोथ हुआ, बताए। ऐसे नहीं होता। आज वो देखिए, एक बात सीधा है पत्रकार बंधुओं, आज इस देश को लोग गुमराह करने लगे हैं धर्म के नाम पर। जब अखबार में एक दिन छपा था उनके पास कि 12,000 करोड़ की संपत्ति है, तब उनको किसी ने आइडिया दिया होगा कि अभी देश में राम जी का माहौल है, आप राम मंदिर का स्थापना कीजिए। एक बात कीजिए, हम लोग अगर कोई भी गांव में मंदिर नहीं, वो यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं ना, तो कम से कम 6 महीना की तैयारी करते हैं, कम से कम 100 गांव में चंदा उठाते हैं। अगर मंदिर की बात करें ना, तो हमको याद है मेरे गांव में एक मंदिर है जो 1964 का स्थापना था, वो मंदिर आज तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाया। क्योंकि एक मंदिर बनने में 30 साल 40 साल कितना लोग करते हैं। पहले पिलर बना के छोड़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर लिल्टन करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर कलश स्थापना क्या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लोग हजारों गाँव का चंदा करते हैं। तो आप बताइए कब टेम्पो घुरा था उसे चंदा उठाने के लिए? और नहीं तो फिर कहाँ से आएगा पैसा? धर्म आस्था का विषय है, सबको अपनी आस्था का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा,
जब धर्म की बात कोई साधु करे सुहाना है, धर्म की बात कोई पैगंबर करे अच्छी बात है, धर्म की बात कोई जीसस करे अच्छी बात है। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है, सोच लीजिए वो अपने अवैध कारोबार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। वो आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य को, आपके रोजगार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। आज वो कह रहे हैं कि राम भक्त होना गर्व की बात है। ये कौन सा राम भक्त है जो अपनी चाची को अपने बेस्या शब्द से नवाजा सार्वजनिक जगह पर? बेस्या नहीं, बेस्या का जो विकृत शब्द होता है उस शब्द को आप और हम बोल नहीं सकते हैं। ये कौन सा राम भक्त है भाई जो बेस्या शब्द अपने सार्वजनिक हजारों लोगों के बीच में मीडिया के सामने अपनी चाची को संबोधन किया? आज अगर हिंदुत्व की बात करें तो बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अरे आप कौन से धर्म के और कौन से राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं जो अपने बेटियों के नाम पे आप शराब का टेंडर लेने लगे हैं? कौन से धर्म की बात करने लगे हैं? वही धर्म रवि महतो नामक एक मजदूर को इतनी कंटिन्यू गालियां दी उनकी मां को लेकर, जिसका कोई आप चला नहीं सके, चैनल में लोग काट के चलाएं, कंटिन्यू गालियां दी गई। रवि महतो नाम के वर्कर को बागमारा विधायक इतनी कंटिन्यू गालियां दी, उसमें कम से कम 100 बार उनकी मां को लेकर गालियां दी गई। और आप वही बोले तो अगर अपने अपराध को ढकना है आज की डेट में तो भगवान राम जी का नाम लीजिए। और जनता भी, कार्ल मार्क्स ने ऐसे 150 साल पहले कहा था कि धर्म को लोग अफीम की तरह इस्तेमाल करेंगे, और बिल्कुल आज के राजनेता धर्म के नाम पर उसको अफीम से भी खतरनाक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सोचने की शक्ति को शून्य कर दे रहे हैं बिल्कुल। और अगर वो इतने बड़े राम भक्त है तो मैं उनसे पूछूंगा कि खाली बता दे कि रामचरितमानस को किसने लिखा है और मूल रामायण को किसने लिखा है और कब की तारीख में लिखा है, और एक दोहा सुना दे। राम भक्त है ना भाई। मैं दोनों भाइयों को जो अपने अवैध कारोबार को राम जी के आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने एक धार्मिक माहौल में अपने अवैध कार्यों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें सीधा आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, एक पंक्ति सुना दे रामचरितमानस या रामायण का। और ये भी बताना कि रामायण वाल्मीकि जी ने कौन सा किताब लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा किताब लिखा है, यही तो बता दे वो। और कौन साल में लिखा है, अनुमानित किस साल में लिखा है, क्योंकि उस समय का एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है। अनुमानित होगा कि भाई इस सदी में, इस सदी के मध्य में लिखा गया है या फिर इस दशक में लिखा गया है। वो सिर्फ साल बता दे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा किताब को लिखा है और महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी किताब को लिखा है। अच्छा, सांसद जी के घर में सांसद विधायक तो है, अब मेयर की भी तैयारी कर रहे हैं। वो यही हाँ। अब राम जी को और एक बात, राम जी ने पूरे राजपाट का त्याग कर दिया, वो बागमारा का त्याग नहीं कर पाए। वो 6 विधानसभा यानी सांसद बन चुके थे और वो बागमारा का त्याग नहीं कर पाए और कह रहे राम भक्त हैं। जी नहीं, राम भक्त आज के दौर में जो त्याग कर सके उनकी तरह, जो उनकी तरह मर्यादित हो सके, जो उनकी तरह आचरण रख सके, वो राम के भक्त है। जो उनके नाम पर अपने काले कारनामों को ढकने का प्रयास करे, गलत बात है। राम जी को भी आज लोग मोहरा बना रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि धर्म को लोग मोहरा बना रहे हैं और भोली भाली जनता उसमें उलझ जा रही है। मैं किसी भी धर्म और किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई राजनेता अपने अवैध कारोबार को, अपने गलत कार्यों को धर्म को मोहरा बनाकर ढकने का काम करेगा तो मैं एक वैज्ञानिक युग में रहने वाला युवा जरूर मैं जनता को कहूंगा, भाजपा जो है दलीय आधार पर जो चुनाव की बात कर रही है, नहीं हो जाना चाहिए दलीय आधार पर हो जाना। हम सहमत हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस विचार का हम समर्थन करते हैं कि दलीय आधार पर चुनाव हो जाना चाहिए। नगर निगम चुनाव आपकी पार्टी कैंडिडेट देगी? देखिए, निसंदेह नगर में हमारी जो परिस्थिति है वो ठीक उतनी नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। कहीं ऐसा भी होगा कोई अच्छे कैंडिडेट होंगे, उनका हम लोग समर्थन भी कर सकते हैं। वो किसी भी दल से होगा, वो किसी भी विचारधारा से होगा। हम लोग चाहेंगे कि भाई अगर ना जहां हमारी पहुंच नहीं होगी वहां हम लोग समर्थन भी करेंगे, जहां हम ठीक ठाक होंगे वहां चुनाव लड़ेंगे भी। और आज मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा, जो उनके समर्थक हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो हमारा खिलाफ कर सकते हैं इसलिए क्योंकि उनको पेड किया जाता है, लेकिन जिस दिन उनका कोई ममेरा भाई स्वास्थ्य कारणों से अगर उसके साथ कुछ अनहोनी घटना घटेगी, वो खुद याद करेगा कि यार मेरा भाई 10,000 रुपए के चलते उसे अपना स्वास्थ्य गंवाना पड़ा और वहीं हमारे सांसद के पास हजारों करोड़ रुपए कहां से आए। जब उसका ममेरा मोसेरा फुफेरा भाई, चूंकि उसको तो पैसा दिया जाता है पेड, लेकिन जब उसका ममेरा मोसेरा फुफेरा भाई 10 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार होकर बैठ जाएगा, तब उसके मन में फिर एक विद्रोही का सवाल आएगा कि मेरे सांसद, मेरे विधायक के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है और मेरा भाई 10 साल की तैयारी करने के बाद बेरोजगार बैठा है। आपने देखा कितनी भद्दी भद्दी गालियां जो है माननीय विधायक बाघमारा शत्रुघ्न महतो जी दे रहे थे। हालांकि गाली देना तो एक नॉर्मल है, हर कोई गाली दे देता है, लेकिन चलिए इस पर यह नहीं कहेंगे कि भैया माननीय विधायक अगर दे दिए तो यह कोई घोर अनर्थ हो गया। नहीं, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि जैसे कि बाघमारा के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी पर यह आरोप लगा दिए कि ट्रक से जो है वो पैसा वसूली करते हैं, ये बहुत सारा फलान टिकान धिमकान। टाइगर जयराम महतो जी ने सीधा कहा कि आप जो बोलते हैं इधर उधर से हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं इसका सबूत दीजिए। हम तो आपका सबूत दे रहे हैं कि आपका जमीन यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, उत्तर प्रदेश में है। माननीय सांसद धनबाद ढुल्लू महतो जी पर भी उन्होंने कहा कि जो लोग या फिर कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं, तो वो बताए कि रामचरितमानस कब लिखा गया, किस ईस्वी में लिखा गया, वो कौन सी सदी थी, कौन दशक में लिखा गया, वो बताएं।
जो सवाल और जो चैलेंज टाइगर जयराम महतो जी की और जो बात की है, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो बिना लॉजिक के हटकर बात नहीं करते हैं। मैं यहां पर ये नहीं है कि हाँ टाइगर जयराम महतो जी का पक्ष ले रहा हूं और माननीय विधायक सांसद हमारे डुल्लू महतो जी के पक्ष में मैं नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं। यह बात है लॉजिक। टाइगर जयराम महतो जी लॉजिक से बात कर रहे हैं। डुल्लू महतो जी के पास इतनी संपत्ति है जैसा कि टाइगर जयराम महतो खुद बता दिए। अब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं इस विषय पर। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।